हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, यानी कि पिंक आई के बारे में। इसको हम आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। यह आई फ्लू अभी बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या इसका इलाज होता है। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपकी जो आंखें हैं वो इस तरीके से लाल हो जाएंगी, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों में सूजन आ जाएगी। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी आंखों से ऐसा चिपचिपा पदार्थ, इस तरीके से म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगेगा। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ है, इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधलापन आ सकता है आपकी आंखों में। ठीक है, जब ये आई फ्लू ठीक हो जाएगा तो ये जो धुंधलापन है ये भी ठीक हो जाएगा। तो जब आप सोकर उठोगे सुबह, तो इस चिपचिपे पदार्थ की वजह से आपकी आंखें थोड़ा बहुत चिपका हुआ भी मिलेंगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, अब उस बारे में बात करनी है। आपको क्या करना है, आपकी आंखों को टच नहीं करना है बार बार। ये जो आई फ्लू का इन्फेक्शन है ये एक आंख में भी हो सकता है और दोनों आंखों में हो सकता है। तो बार बार आपको अपनी आंखों को टच नहीं करना है। अगर आपने आंखों को टच किया है तो उसके बाद आपको अच्छे से साबुन से हाथ धो लेने हैं। दूसरी बात, आपको अलग से या तो टॉवल ले लेना है या फिर रुमाल ले लेना है, और वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अगर आपकी आंखें पोंछनी है थोड़ा सा, तो आप रुमाल के साथ पोंछ सकते हो। अगर आप आई ड्रॉप आपको डालनी है तो आंखों में जो आई ड्रॉप है वो आंखों से बिल्कुल मिलाकर नहीं डालनी है। ठीक है, आंखों और आई ड्रॉप के बीच में दूरी रहनी चाहिए, उसके साथ ही आपको डालनी है। नहीं तो आपने आंखों को मिलाकर अगर आई ड्रॉप डाल ली और फिर वही आई ड्रॉप कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है जिसको आई फ्लू नहीं है, तो उसको भी आई फ्लू होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट बात, आपको काला चश्मा लगाकर रखना है जब तक आपका आई फ्लू ठीक ना हो जाए। इसका रीज़न क्या है कि आई फ्लू इस कंडीशन के अंदर जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ा सा लाइट की तरफ सेंसिटिव हो जाती हैं, तो काला चश्मा लगाए रखना है। ठीक है, जब तक हो सके लगाए रखो आप। ओके, और फ़ोन बिल्कुल कम चलाना है। एक और ख़ास बात, अगर आपको नज़र के चश्मे लगे हुए हैं तो उनको आपको यूज़ नहीं करना है, उतार कर रख देना है। जहाँ तक हो सके आपको उतार कर ही रखना है। अगर आपको बाहर जा रहे हो और आपकी मजबूरी है कि आपको लगाना ही है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। देखिए, बच्चों के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर से पूछकर ही करना है। यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ एडल्ट के बारे में। एडल्ट यानी कि जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर की है, उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा। देखिए, अब आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये आई ड्रॉप है ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी हो सकती है या एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट भी हो सकती है। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे एक सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप आती है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर एक आई ड्रॉप आती है जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये एक एंटीबायोटिक है, इसके साथ साथ डेक्सोमिथासोन भी है। तो इन दोनों आई ड्रॉप में से कोई भी एक आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में ये आई ड्रॉप है तो भी आप ये यूज कर सकते हो, ये नहीं है और ये वाली है, ये भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ड्रॉप आपको यूज़ करनी है। यूज़ किस तरीके से करनी है, दिन में 2 से 3 बार आपको इसको आँखों में डाल लेना है। ठीक है, तो एक तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। दूसरा, इस कंडीशन में, आई फ्लू की कंडीशन में आँखों में सूजन और दर्द है उसको भी कम करना है। तो उसको कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक टैबलेट आती है कॉम्बिनेशन में, पैरासीटामोल और डिक्लोफेनिक। ये 2 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में आती है, डिक्लो प्लस पैरा, डिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल। ये मेडिसिन अगर आपके पास है तो ये मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। अगर ये नहीं है तो एक और टैबलेट आती है ब्रूफेन नाम से। ठीक है, जिसमें ब्रूफेन 400 mg होती है। ये जो ब्रूफेन ये 200 mg की भी आती है, 400 की भी आती है, 600 की भी आती है। ठीक है, तो 200 की तो मिलती नहीं है इतनी ही जल्दी, तो आपको 400 mg की ब्रूफेन ले लेनी है। ठीक है, अगर आपके घर में है तो आपको या तो ये वाली टैबलेट इस्तेमाल करनी है या फिर ये वाली टैबलेट इस्तेमाल करनी है। दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करनी है, दोनों इस्तेमाल नहीं करनी है। अब इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में डिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल ये कॉम्बिनेशन है तो आपको
एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक टैबलेट दोपहर को लेनी है और एक टैबलेट लेनी है शाम को, ठीक है, रात को। ओके, और ये खाना खाने के बाद ही लेनी है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास ये टैबलेट नहीं है, ये ब्रूफेन वाली टैबलेट है जो कि 400 mg के अंदर आती है, अगर ये टैबलेट है तो ये टैबलेट आपको एक बार सुबह लेनी है, एक बार शाम को लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द या फिर सूजन है आपकी आंखों में, तो आप इसको दोपहर को भी ले सकते हो। लेकिन एक बात ये याद रखना कि जो पहली डोज लोगे और फिर जो दूसरी डोज लोगे, तो दोनों डोज के बीच में जो गैप है वो कम से कम 6 से 8 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुबह टैबलेट ली है, ओके, तो उसके 6 से 8 घंटे बाद आप दूसरी ले सकते हो और फिर उसके 6 से 8 घंटे बाद तीसरी टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। मैंने क्या बताया, इन दोनों आई ड्रॉप में से कोई भी एक ड्रॉप आपको इस्तेमाल करनी है, दिन में 2 से 3 बार आंखों के अंदर डालनी है ना। और इन दोनों टैबलेट्स में से कोई भी एक टैबलेट या तो आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तीसरा, एक और टैबलेट आपको इसके साथ लेनी है। देखिए, या तो आप ये लोगे या फिर ये लोगे, इनके साथ एक और टैबलेट आपको लेनी है, वो है सिट्राजिन। सिट्राजिन नाम से आती है, 10 mg की एक आती है, ठीक है। तो सिट्राजिन 10 mg से आती है, तो आप या तो ये ले सकते हो या फिर एक टैबलेट आती है लीवोसिट्राजिन करके, जो कि 5 mg होती है, 5 mg होती है। तो इन दोनों ही टैबलेट में थे, या तो ये टैबलेट या फिर ये टैबलेट, इन दोनों टैबलेट में से कोई भी एक टैबलेट ले सकते हो। अगर आपके घर में सिट्राजिन 10 mg है तो आपको केवल एक टैबलेट लेनी है पूरे दिन में, या तो आप सुबह ले लो या फिर रात को ले लो, ठीक है। अगर आप सुबह ले रहे हो तो हर रोज़ आपको सुबह लेनी है, अगर आप शाम को ले रहे हो तो हर रोज़ आपको शाम को लेनी है, ठीक है। तो आप, अगर आपके घर में सिट्राजिन 10 mg है तो आप एक टैबलेट लोगे और दिन में एक बार लोगे। अगर आपके घर में सिट्राजिन नहीं है और आपके पास क्या है, लीवोसिट्राजिन है, जो कि 5 mg में आती है, तो ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, एक तो सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों आई ड्रॉप में से कोई भी एक आई ड्रॉप इसका यूज करना है, इन दोनों टैबलेट्स में से कोई भी एक टैबलेट इसका यूज करना है, और इन दोनों दवाइयों में से सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन, इनमें से एक दवाई का यूज करना है। तो एक तो आई ड्रॉप होगी, एक आपकी सूजन और दर्द को कम करने के लिए होगी, और ये जो लास्ट वाली है ये एलर्जी के लिए होगी। इन दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल करना है। और मैंने सारी टैबलेट्स के बारे में बताया कि जौन सी की आपके घर में है वो किस तरीके से आपको यूज करनी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की कंजक्टिवाइटिस यानी कि पिंक आई यानी कि आई फ्लू के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।